एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों द्वारा मानव कल्याण के लिए बताई गई बहुत ही यूज़फुल एक विद्या है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने आपको इंटेलिजेंसी, बुद्धि, मेमोरी, स्मरण शक्ति और विद्या से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई। तो आज जो टॉपिक है वो विद्या में बाधा। कई बार आपने देखा होगा कि विद्या या एजुकेशन जो है वो किसी स्टूडेंट की शिक्षा वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाती, उसमें बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, विघ्न बाधा आती है, बीच में रोकना पड़ता है या विद्या उसको अधूरी बीच में छोड़ देनी पड़ती है, तमाम रीजंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप कुंडली देख के बता सकते हैं। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विद्या में बाधा, यानी विघ्न बाधा आना, ऑब्स्टेकल्स होना और विद्या अच्छी न होना, या विद्या जो है वो पूरी उसकी नहीं हो पाई, बीच में छोड़ना पड़ा, विद्या अच्छी नहीं हो पाई। तो ऐसे इन सब सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो विद्या से जो रिलेटेड चीज़ें हमने आपको बताई हैं, एक तो ये सेकंड हाउस देखते हैं। सेकंड हाउस विद्या से रिलेटेड, सेकंड हाउस इसका लॉर्ड, फोर्थ हाउस इसका लॉर्ड, और फिफ्थ हाउस फिफ्थ का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ का लॉर्ड, टेंथ हाउस टेंथ का लॉर्ड, ये चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा बुध आपको देखना है। बुध क्या है? बुध बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंसी, मेमोरी का कारक है, उसको देखना ज़रूरी है कुंडली में कहाँ है, कैसा है। और बृहस्पति जो ज्ञान और विवेक के कारक हैं, इनको भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा चंद्रमा जो मेंटल पीस और मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक शक्ति को बताते हैं, और व्यक्ति की धैर्य, पेशेंस को बताते हैं, जो कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं विद्या के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और तब ही आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर ये जो हमने आपको बताया कि सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, फोर्थ हाउस फोर्थ का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड, टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड, और बुध, बृहस्पति और चंद्रमा अगर कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, या 3 6 8 12 में बैठ जाएं, वेल प्लेस नहीं है, 3 6 8 12 में बैठ जाएं, अपनी नीच राशि शत्रु राशि में बैठ जाएं, या उन पे पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, और अगर वो डिग्री वाइज भी अच्छे ना हो, तो ऐसे केस में फिर विद्या में विघ्न बाधाएं आती हैं, और या फिर उसकी विद्या पूरी नहीं हो पाती। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें योगुन ऋषियों ने बताई हैं, बहुत सारे योग बताए हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं जिससे कि विद्या आपको पता चल जाए कुंडली देख के कि विद्या में कोई बाधा आई या विद्या अच्छी नहीं हो पाई, बीच में छोड़ना पड़ा उसको, राइट। तो मान लीजिए कि इससे लग्न में चंद्रमा बैठा, राइट, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा क्या है? बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, शुभ ग्रह है, और इस पर शनि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, शनि और मंगल दोनों जो लग्न में बैठे चंद्रमा इस पर दृष्टि दें, ऐसे केस में फिर विद्या में बाधा आएगी, और या फिर उसकी विद्या जो है अधूरी बीच में छूट जाएगी। लग्न क्या है? लग्न एक्चुअली व्यक्ति स्वयं है, जहाँ उसने जन्म लिया है। तो लग्न है लग्नेश, यानी व्यक्ति स्वयं जिसकी कुंडली है। और सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, ये सब विद्या के घर हैं। तो लग्न 2 4 5 9 और 10 हाउस में किसी भी जगह चंद्रमा वीक होके बैठ जाएं, एकदम निर्बल होके। निर्बल कैसे होंगे? पक्ष में निर्बल हो जाएं, या फिर सूर्य के नज़दीक आ जाएं, और उससे ये कम हो जाएंगे, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और या फिर अस्त हो जाएं, सूर्य से नीच के हो जाएं। नीच किस में होता है? वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि में नीच के हो जाएं, शत्रु राशि में हो जाएं, पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, इस तरह से वो वीक होके कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 4 5 9 10 में अगर बैठेंगे, ऐसे केस में फिर विद्या जो है उसमें कोई बाधा आएगी या विद्या अधूरी छूट जाएगी उसकी, राइट। मान लीजिए कि सेकंड हाउस है, ये विद्या का घर, सेकंड हाउस या टेंथ हाउस, सेकंड हाउस या टेंथ हाउस में शनि वीक होके बैठे, शनि जो है वो योग कारक ना हो, अशुभ हो, मारक हो, निर्बल होके बैठ जाएं, और उस पर शुभ दृष्टि कोई ना हो, तो ऐसे केस में फिर विद्या में डेफिनेट कोई ऑब्स्टेकल आएगा, और वो बीच में उसको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि बाद में वो फिर उसको विद्या मिले, लेकिन फिलहाल एक ऑब्स्टेकल ज़रूर आएगा उसमें, राइट। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड जो है वो द्वितीय सेकंड का लॉर्ड और बुध या गुरु सेकंड का लॉर्ड है, और प्लस बुध या गुरु ये मिल के 3 6 8 12 में कहीं बैठ जाए, ऐसे केस में विद्या में बाधा आएगी या विद्या उसकी अधूरी छूटेगी, राइट। और मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड और बुध या गुरु जो हैं वो नीच राशि में आ जाएं। सेकंड का लॉर्ड बुध या गुरु ये कोई अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, डिबिलिटेटेड राशि में हो जाएं, या अस्त हो जाएं सूर्य से,
ऐसे केस में भी फिर विद्या में बाधा आएगी या विद्या अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड और 10th का लॉर्ड ये दोनों मिल के 6, 8, 12 में कहीं बैठ गए, 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, तो ऐसे केस में विद्या में बाधा आएगी या विद्या अधूरी होगी। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड जो है ये नीच राशि में कहीं बैठ गए, इन दोनों में कोई नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, अस्त हो जाए, पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में फिर विद्या में बाधा आएगी या विद्या अधूरी छूटेगी उसकी। राइट। 4th हाउस देखिए, ये विद्या का 4th हाउस में बुध और शनि बैठ जाए, 4th हाउस में बुध और शनि मिलके बैठ गए, और 7th हाउस में यहाँ मंगल और गुरु अगर बैठ जाएं, 7th हाउस में मंगल और गुरु बैठ जाएं, 4th हाउस में बुध शनि और या 7th हाउस में मंगल और गुरु अगर बैठ जाएंगे तो ऐसे केस में विद्या में बाधा आएगी। 4th का लॉर्ड है, मान लीजिए कि चतुर्थेश 4th का लॉर्ड जो है ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 4th का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ गया, उस पर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो गई, ऐसे केस में फिर विद्या में बाधा आएगी। राइट। 4th का लॉर्ड जो है बुध या बृहस्पति के साथ 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 4th का लॉर्ड और इसके अलावा बुध या बृहस्पति दोनों में से कोई ग्रह 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, ऐसे केस में फिर विद्या में बाधा आएगी और वो विद्या अधूरी छूटेगी। मान लीजिए कि 4th का लॉर्ड जो है इसका 6, 8, 12 किसी के लॉर्ड से राशि परिवर्तन हो जाए, यानी 4th का लॉर्ड 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में बैठ जाए, और 6, 8, 12 का कोई लॉर्ड जो है वो 4th में बैठ गया, राशि परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन भी जिसको कहते हैं, इस तरह हो जाए, तब भी ऐसे केस में फिर वो विद्या में बाधा आएगी, ऑब्स्टेकल आएगा। राइट। मान लीजिए कि 4th का लॉर्ड जो है अपनी नीच राशि में बैठ गया, 4th का कोई लॉर्ड होगा वो अपनी नीच राशि डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर विद्या में बाधा आएगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे या विद्या बीच में अधूरी छूटेगी। 5th हाउस देखिए विद्या का है, 5th हाउस में पाप ग्रह बैठा हो और पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, ऐसे केस में विद्या अच्छी नहीं होगी और विद्या जो है उसमें बाधा आएगी। राइट। 5th हाउस में 6, 8, 12 का लॉर्ड बैठ जाए आके, 5th हाउस में 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर का लॉर्ड बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में फिर विद्या जो है उसमें बाधा आएगी या विद्या अच्छी नहीं मिलेगी व्यक्ति को। 5th हाउस और पंचमेश यानी पंचम और पंचमेश दोनों निर्बल हों कुंडली में, दोनों वीक हैं, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में विद्या अच्छी नहीं होगी। राइट। पंचमेश 5th का लॉर्ड है, देखिए 5th का लॉर्ड जो है ये अपनी नीच राशि में बैठ जाए, डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए 5th का लॉर्ड, या अपने शत्रु राशि में बैठ जाए, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में विद्या अच्छी नहीं होगी। 5th का लॉर्ड 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में भी फिर विद्या में ऑब्स्टेकल्स आएंगे या विद्या अच्छी नहीं होगी। पंचमेश यानी 5th का लॉर्ड और बुध या गुरु ये मिल के दोनों 6, 8, 12 में कहीं बैठ गए, पंचम का लॉर्ड 5th पंचमेश और बुध या गुरु दोनों में से कोई ग्रह वो दोनों मिल के 6, 8, 12 में बैठ जाएं, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी विद्या जो है अच्छी नहीं होगी। पंचमेश 5th का लॉर्ड है, इसका 6, 8, 12 लॉर्ड के साथ में राशि परिवर्तन हो गया। मान लीजिए कि 5th का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठे और 6, 8, 12 का लॉर्ड 5th में आके बैठ जाए, तो ऐसे केस में विद्या अधूरी रह जाएगी, विद्या अच्छी नहीं होगी। बुध और बृहस्पति, बुध बुद्धि के कारक, मेमोरी के कारक, बृहस्पति ज्ञान और विवेक के कारक हैं, तो बुध और बृहस्पति दोनों जो है मिल के 6, 8, 12 में बैठ जाएँ। राइट। 6, 8, 12 में बैठ जाएँ और पंचमेश 5th का लॉर्ड जो है ये वीक हो, निर्बल हो कुंडली में, तब भी उस केस में विद्या अच्छी नहीं होगी। बुध जिस राशि में बैठे हो, किसी न किसी राशि में बैठे होंगे बुध, तो बुध जिस राशि में बैठे हो उसका लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ जाए, तब भी उस केस में कोई न कोई विघ्न बाधा आएगी और वो विद्या अच्छी नहीं होगी। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा सॉफ्ट ग्रह हैं और बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं, तो चंद्रमा जो हैं वो राहु या केतु के साथ मिलके कहीं बैठ गए। चंद्रमा के साथ राहु या केतु दोनों पापी क्रूर ग्रह हैं, तो चंद्रमा प्लस राहु या केतु कुंडली में कहीं साथ बैठ जाएं और उस पर शनि की दृष्टि भी हो गई, तो ऐसे केस में फिर विद्या में बाधा या विद्या अच्छी नहीं मिलेगी व्यक्ति को। पंचम हाउस है, ये 5th हाउस है, 5th का लॉर्ड पंचम राशि माने सिंह राशि और बुध, ये सब कुंडली में निर्बल हो और इन पे पाप प्रभाव हो, पाप प्रभाव माने पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर विद्या अच्छी नहीं मिलेगी व्यक्ति को। 12th हाउस से देखिए कुंडली का जो एक्सपेंडिचर या लॉस का घर है, तो 12th हाउस में मंगल और बुध
मंगल बुद्धि के कारक, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर की जगह बैठ गए, लॉस की जगह बैठ गए, साथ में उनका शत्रु बैठ गया मंगल। तो 12th हाउस में मंगल और बुध साथ होके बैठ जाएं, या यहाँ पर बुध बैठे हो, मंगल की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, ऐसे केस में फिर वो विद्या अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए कुंडली का बाधकेश, कोई ना कोई बाधक स्थान होता है हर कुंडली में, और कोई बाधक स्थान होता है। अब इसके लिए 3 तरह के बाधक या बाधकेश होते हैं। तो 3 तरह की राशियाँ होती हैं, एक चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियाँ। तो चर राशि होती है 1, 4, 7, 10 नंबर की राशि अगर यहाँ लग्न में है। तो अगर लग्न में 1, 4, 7, 10 नंबर लिखा है, इसके मतलब उसकी लग्न व्यक्ति की चर लग्न है। उस लग्न के लिए जो 11th हाउस है वो बाधक स्थान होता है, ऑब्स्टेकल का स्थान होता है, जो कि हर चीज़ में, शुभ चीज़ों में वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहेगा। उसका लॉर्ड जो होता है उसको बाधकेश कहते हैं। तो चर लग्न की कुंडली 1, 4, 7, 10 की हो, उसमें 11th हाउस बाधक स्थान, उसका लॉर्ड बाधकेश होता है, राइट। स्थिर लग्न की कुंडली 2, 5, 8, 11 नंबर अगर लिखा है तो स्थिर लग्न की कुंडली होती है, उसका बाधक स्थान 9th स्थान होता है, और इसका लॉर्ड जो है बाधकेश होता है। अगर यहाँ 3, 6, 9, 12 कोई राशि है तो वो द्विस्वभाव नंबर लग्न होती है, उसका जो बाधक स्थान है 7th स्थान, उसका लॉर्ड होता है बाधकेश होता है, राइट। तो कुंडली में कोई ना कोई बाधक स्थान होगा, या तो 11, 9 या 7 और इनके लॉर्ड्स। तो कुंडली में जो बाधक या बाधकेश हैं, अगर उनका संबंध पंचम या पंचमेश से हो जाए तो ऐसे केस में विद्या में डेफिनेट कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, विघ्न बाधा आएगी, या वो उसको विद्या को बीच में अधूरी छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे योग जो है ऋषियों ने बताए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए। और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपके सामने सिर्फ कुंडली रखी गई है कि आप बताइए कि ये इस व्यक्ति की जो एजुकेशन वो कंटिन्यूअस हुई, अच्छी हुई, तो आप इसमें देख के बताएंगे कि विघ्न, इसमें एजुकेशन में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आया है, विघ्न बाधा आई है, या उसको एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ी, या उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई। ये सारी चीज़ें जितने हमने पॉइंट्स बताए, इनको आप देखें, इससे आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की एजुकेशन के बारे में आप डिटेल बता सकते हैं, राइट। तो इसको आप डिटेल देखिए, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको डिटेल देखिए और इसके बारे में स्टडी करिए। थैंक यू।